देवादिदेव शासनीश प्रभु महावीर के चरण कमलों में कोटि से वंदन नमन करने के उपरांत सर्वप्रथम इस ऑनलाइन जूम सभा में उपस्थित सभी रत्नादिक साधु साध्वी जी महाराज के चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए सुख साता पूछती हूँ। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आशीर्वाद से उपाध्याय प्रवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब की पावन प्रेरणा से आगम ज्ञाता प्रज्ञा पुरुषोत्तम उपाध्याय प्रवर श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब हम सभी को ऑनलाइन आगम वाचना के माध्यम से जिन वाणी के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान करवा रही हैं, इस हेतु आप श्री जी का अनंत अनंत उपकार। प्रतिदिन की वंदन श्रृंखला में आज गुरुदेव की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ प्राप्त हुआ है। महासती श्री समता जी महाराज साहब, महासती श्री संजू जी महाराज आदि ठाणे 5 लक्ष्मी नगर को अब हम सभी मिलकर सामूहिक वंदन करेंगे। आयाहीनं पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पद्मास्वामि पतेन वन्दामि ikuto ayahinam payahinam karemi vandami namansami sakaremi sammanemi kalyanam mangalam devyam cheyam pajwaswami madhena vandami ikuto ayahinam payahinam karemi वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देव्यं चेयं पज्वास्वामि सतगुरु जी। आगम वाचना निर्विघ्न रूप से गतिमान रहे, इस हेतु तपस्या के क्षेत्र में सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं। आज की तप श्रृंखला में जो नाम है वो इस प्रकार है। नवकार साधक श्री विचक्षण मुनि जी महाराज साहब के शिष्य प्रवचन प्रभावक श्री उदित राम मुनि जी महाराज साहब, हम सभी इन्हें तपस्या की सुख साता पूछते हैं। अब पूज्य गुरुदेव श्री जी से विनम्र निवेदन है कि वो अपनी अमृतमय वाणी से हमें जिनवाणी का रसपान कराकर हमारी अंतरात्मा को पवित्र करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो उवधायाण नमो लोय सव साहुण पंच नमोकारो सव पाव प्रणसनो मंगलानंत संदेशी परमंग हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण सदा अविचल मंगल हो, मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार।
आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधविया जी, श्री उत्तराधीन सूत्र की वाचना प्रारंभ है। 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान सुनाया जा रहा है। 52 गाथा तक सुना चुके हैं। 53वीं गाथा गंधाणु गए जीवे चराचरे हिंसाई अनेक रूपे चित्ते ही ते परितावे वाले पीले अतथ गुरु किलिथे। घ्राण इंद्रिय का प्रकरण चल रहा है। भगवान फरमा रहे हैं कि गंध मतलब सुगंध की आशा से अनुगत गंधानुगासाणु गए, गंधानुगास अनुगत मतलब कि सुगंध की आशा का अनुसरण करने वाला जीवे जीव चराचरे हिंसाई अनेक रूपे। चर अचर मतलब के स्थावर और त्रस्त, अनेक रूपे अनेक प्रकार के हिंसाई इन जीवों की हिंसा करता है। कितने ही ते परितावे वाले, वह वाल नाना प्रकार से इन जीवों को परितापित करता है, पीड़ित करता है, दुखी करता है। पीले अत्त गुरु की लिखे, अतथ गुरु अपना ही प्रयोजन जिसके लिए बड़ा है, ऐसा क्लिष्ट संक्लिष्ट क्रूर परिणामों वाला पी ले उन चराचर त्रस स्थावर जीवों को वो पी ले पीड़ित करता है। कितनी बार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्मेल वाले पदार्थ कैसे कैसे बनाए जाते हैं, उनके अंदर सारा वर्णन दिया जाता है, कैसे जीवों को प्रताड़ित करते हैं। आजकल तो इंटरनेट के साधन बहुत बढ़ गए हैं। इनके माध्यम से देख सकते हैं कि कौन सा सुगंध वाला पदार्थ कैसे तैयार होता है, उसका सारे का सारा सामने आ जाए। वैसे संसार में पदार्थों के अंदर सुगंध डालने के लिए पदार्थों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अच्छी स्मेल हो, उसको पाने के लिए जीव क्या नहीं करता। आज लोभ से ग्रस्त ये प्राणी। प्रश्न व्याकरण सूत्र का आश्रय द्वार चलेगा, उसमें बड़े विस्तार से इन सब बातों का वर्णन किया है कि कैसे अर्थ के लोभ से किन किन कारणों से जीव हिंसा करते हैं। तो बताया जा रहा है कि इन सुगंधित पदार्थों को पैदा करने के लिए त्रस स्थावर जीव इनको अनेक प्रकार से कैसे वो प्रताड़ित करते हैं, उनको वेदनाएं देते हैं, दुख देते हैं। कौन? जिनके लिए अपना अर्थ प्रधान है, दूसरे के जीवन का महत्व नहीं है और कलिष्ठ परिणामी वाला, ऐसे को हम कह सकते हैं भारी कर्मी जीव। कितना मोह का उदय होता है कि जिनकी अंदर की आंखें खुलती नहीं, अंदर की आंखें चल काम करती नहीं, उनके अंदर ऐसे सदविचार आते नहीं, केवल संसार के काम भोग अर्थ की प्रधानता, इनके अंदर कितने पाप कर्म करते हैं। और ऐसे जीव प्राय करके महारंभ के कारण से नरकों के रास्ते का ही अनुसरण करते, नरकामी बनते हैं। आगे बताया गंधाणुवायण परिगहीण उपायन रखन संयोगे वय वियोगे कहिं सुहंसे संभोग काले अतिथि लाभे। गंधानुवायण गंध के प्रति, गंधानुपात गंध के अनुसार चलना, गंध के अनुराग में, और उसके परिग्रहण परिग्रह के कारण उपायने गंध के उत्पादन में, रक्षण संयोग उसके संरक्षण में, उसके संयोग उपयोग में,
और जब उपयोग होगा तो क्या होगा, व्यय होगा, कम होगा। फिर उसके बाद ऐसा समय भी आएगा वियोगे, उनका वियोग हो जाए। वियोग होने पर व्यक्ति तड़पता है, उनको याद करता है ऐसे पदार्थ मेरे को पुनः मिले, और उनको दिन रात उसी का ध्यान करने वाला, उसी के आरत ध्यान में चिंतन करने वाला जैसे कैसे भी हो तड़पता है कि वो मेरे को मिले, वो मेरे को मिले। आखिर ऐसे आरत ध्यान में कर्म कैसे बनते हैं, और उनको पाने के लिए कितने पापों का सेवन करता है। आखिर उससे आत्मा मैली तो होती ही है। तो कहा जाता है कि उसके उत्पादन में, उसकी रक्षा करने में, उसके उपयोग में, उसके व्यय होने पर, उसका वियोग होने पर कहीं सुहंग से कहाँ सुख दिखाई दे रहा है, कहाँ पर सुख है। और उसके संभोग काल है, उसके सेवन काल में भी अतिथि लाभ है। इतना कुछ करने पर भी आत्मा तृप्त हो जाए तो शुक्र समझना, लेकिन आत्मा भी तृप्त नहीं होती। आत्मा फिर भूखी की भूखी रहती है। और जे आग ऐसी है, व्यक्ति जितना इन काम भोगों का सेवन करता जाता है, इंद्रियों का चटोरापन, उसकी इच्छाएं जो है वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। जैसे अग्नि के अंदर जितना ईंधन डालते जाएंगे, अग्नि उतनी भड़कती जाएगी, और जितनी भड़कती जाएगी वैसे आग को बनाए रखने के लिए फिर उतने ही ज्यादा ईंधन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार इन इंद्रियों के विषयों में चटोरापन, इच्छाएं तो बहुत बढ़ा ली है, लेकिन अब वैसी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इतना आरंभ समारंभ उसको करना पड़ता है। अब करता है तो मिलते हैं, नहीं करता है तो फिर वो तड़पता है, और तड़पने के कारण से कितना दुखी होता है। तो कहते हैं उसको दुख कहाँ पर, सुख कहाँ पर है, कहीं पर भी सुख दिखाई नहीं देता, और उसके सेवन काल में भी उसकी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलती। कैसी आत्मा की दयनीय स्थिति है। ये सारे का सारा मोह का प्रभाव है, अज्ञानता का प्रभाव है, जिसके कारण से व्यक्ति को सत्य का एहसास नहीं हो रहा। भगवान प्राणी मात्र पर कितनी अनुकंपा कर रहे हैं कि आप इन बातों को समझें और इनसे निवृत्ति करने का प्रयास करें। इनसे निवृत्ति ही आत्म समाधि का कारण है। इन इंद्रियों पर संयम रखें, इन विषयों से विमुख हो, आत्मा की ओर उन्मुख हो, धर्म ध्यान की ओर, संजय तप की ओर आत्मा की प्रवृत्ति होगी, तभी आत्मा में समाधि संभव है। अन्यथा इनके सेवन में कहीं पर भी समाधि के दर्शन नहीं होते। आगे 55वीं गाथा। गंधे अतिथेय परिगहेय, सत्तो सत्तो न उवे तुठी, अतुठी दोषेण दुहि परस, लोभा विले आयय अदत्तम। गंधे अतिथ्य, गंध में अतृप्त, इतना कुछ किया लेकिन फिर भी आत्मा को तृप्ति नहीं हुई। यह परिगहेय, जो मिला है उसमें तृप्ति नहीं, और अन्य को पाने के लिए आसक्ति बहुत है। परिग्रह में सत्तो सत्य उब सत्य, सत्य का मतलब आसक्त, उब सत्य का मतलब अत्यंत आसक्त। न उबई तुठिन, उसकी आत्मा को तुष्टि संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। अतुष्टि दोषेण दुहि परस, उस असंतोष के दोष से फिर आगे क्या प्रवृत्ति होती है। कहते अतुष्टि दोषेण दुहि परस, लोभा विले आयय अदत्तं। असंतोष के दोष से वो दुखी है और दुखी हुआ। लोभा विले, लोभ से आविल, लोभ से मैला, लोभ से दूषित वह आत्मा, परस दूसरे के अदत्तन, जो नहीं दिया गया दूसरे के द्वारा, उसके लाभ को आयई ग्रहण करता है, मतलब कि चोरी कर लेता है, छीना झपटी करता है, जैसे कैसे भी हो छल कपट का सहारा लेता है, जो मेरे को मिलना चाहिए, और उसको पाने का हर संभव प्रयास करता है। आगे फरमाया है तणहा विभूयस अदत्त हारिणो, गंधे अतित्त परिगहेय,
माया मूसं बढ़ाई लोभ दोषा तथा भी दुखा न विमुच्चई से, तथा भी दुखा न विमुच्चई से, तणहा विभूयस तृष्णा से अभिभूत, तृष्णा से ग्रस्त, अदत्त हारिणों, अदत्त को ग्रहण करने वाला मतलब चोरी करने वाला, वह जीव गंधे अतित्त परिगहे, गंध में अतृप्त और गंध के परिग्रह में भी जो अतृप्त है, माया मूसम बढ़ाई लोभ दोषा, उस आत्मा के जो तृष्णा से ग्रस्त है, जो अदत्ता दान ग्रहण कर रहा है, जो गंध के परिगंध में उसके परिग्रह में जो अतृप्त है, ऐसे जीव के लोभ दोषा, लोभ के दोष से, लोभ दोषा जो है जो पंचमी विभक्ति का एक वचन है, जिसमें लोभ के दोष के कारण माया मूसम बढ़ाई, उस जीव के माया और मृषा दोनों अलग अलग भी और इकट्ठे भी जो दोष बढ़ते हैं, और बढ़ने के साथ तथा भी इतना कुछ होने पर भी दुखा न विमुच्चई से वह दुख से मुक्त नहीं होता, दुख से भी प्रमुक्त नहीं होता, दुख से वो बचता नहीं है। मोसस पच्छाय पुरथौय पौग काले दुहि दुरंते एवं अदत्तानि समाययन्तो गंधे अतितो दुहियो अनिस्सो। मोसस पच्छाय पुरथयो, मृषा भाषण से पूर्व, मृषा भाषण के पश्चात और मृषा भाषण के प्रयोग के समय दुही दुरंते, वह दुखी होता है। दुरंते उसका परिणाम भी अच्छा नहीं है मृषा भाषण का, और दुरंते का दूसरा अर्थ जिसका अंतःकरण दूषित है, मैला है। एवं अदत्तानि समायन्तो, इस प्रकार अदत्त वस्तुओं का ग्रहण करने वाला गंधे अतित्तो दुहियो अनिस्सो, गंध में अतृप्त, दुहियो दुखी, अनिस्सो आश्रयहीन हो जाता है, निराश्रय, आश्रयहीन हो जाता है, उसको कोई आश्रय देने वाला नहीं होता। कहा जाता है जब तक व्यक्ति के पुण्य प्रबल है तब तक उसको सहारा देने वाले भी कई लोग मिल जाते हैं, लेकिन जब जो इंद्रियों के विषयों का गुलाम है, धर्म के मार्ग को छोड़ दिया है, 18 पापों का सेवन कर रहा है, जो पूर्व में अर्जित पुण्य था वो दिन प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा है, और जब तक पुण्य उदय में है तब तक अनेक लोग सहारा देने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जिस समय पुण्य उसका समाप्त हो जाएगा तो जितने सहारे हैं सारे उससे रूठ जाएंगे, उसको छोड़ जाएंगे और वो बेसहारा बन जाएगा। अब वो सोचता है कोई मेरे को सहारा दे तो मैं जे कर लूंगा, लेकिन ना दुनिया का कोई व्यक्ति उसके ऊपर विश्वास करता है, ना ही उसको कोई सहारा देता है, और वो बेसहारा हुआ कितना दुखी होता है। कहते जहां भी अनाथों जैसा जीवन, और मरने के बाद जब दुर्गति को प्राप्त होते हैं तो वहां पर भी अनाथों जैसा जीवन होता है, कहीं पर भी उसको न तृप्ति मिलती है न शांति मिलती है, बस भटकता है चारों ओर, और अपने ही कर्मों के फलों के कारण से वो अनंत दुखी हो जाता है। गंधानुरक्त सनरस एवं तत्तो सुहम होज्य कयाई किंचित तत्थोपभोगे विकलेश दुखम निवर्ताई जस कयेन दुखम। गंधानुरक्त, जो गंध में अनुरक्त है, नरस, ऐसा मनुष्य, जैसे प्रमुखता होने के कारण से नर कहा, लेकिन इससे हर जीव, संसार का जीव, कोई भी व्यक्ति, एवं जो गंध में अनुरक्त मनुष्य है, एवं इस प्रकार कत्तो सुहम होज्य कयाई किंचित, कत्तो कहाँ से,
ये कत्तो जो है पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है और कुत्ते भी आ जाता है इसके स्थान पर। कहते कहाँ से सुहम होज उसको सुख होवे, कयाई कदाचित या कदापि कहीं पर भी, किंची कुछ भी, उसको सुख कहाँ से मिलेगा। देखा जाए तो ये केवल निमित्त है क्षणिक सुखों के, लेकिन जो हम एहसास करते हैं सच्चा सुख तो आत्मा के अंदर है, जो कर्मों के क्षोभन से और क्षय से प्राप्त होता है। तत्थो भोगे भी किलेश दुख, इसके उपभोग में, गंध का प्रकरण चल रहा है तो इस सुगंध के उपभोग में किलेश दुखम, क्लेश और दुख ही उसके अनुभव में आते हैं, हिस्से में आते हैं। निवत्ता ही जस करेण दुखम, जिसके लिए जीव जो है नाना प्रकार के दुख सहता है। दिन नहीं देखता, रात नहीं देखता, सर्दी नहीं देखता, गर्मी नहीं देखता, भूख की परवाह नहीं, प्यास की परवाह नहीं, इतने दुख सहता है, लेकिन फिर भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती, फिर भी उसके दुख जो है दूर नहीं होते। एमेव गंधम गौ पौसं दुवे दुखोह परंपराओ, पदुठ चित्तोय चीणाई कम्मं, जंग से पुनो होई दुहम विभागे। सुगंध का वर्णन एवं इसी प्रकार, गंधम्मि गौ पौसम, गंध में द्वेष भाव को प्राप्त, दुर्गंध वह गंध जो उसको अच्छी नहीं लगती। उवे दुखोह परंपरा, द्वेष भाव को प्राप्त हुआ, वह दुख समूह की परंपराओं को उवे प्राप्त होता है। पदुठ चित्तोय चिणाई कम्म, वह दुष्ट चित्त वाला, प्रदुष्ट चित्त वाला, अत्यंत दूषित चित्त वाला वह जीव चिणाई कम्म, कर्मों का संचय करता है। कर्म भी कैसे? पाप कर्म। जन से पुनो होई दुहम विभागे, जंग से, जिससे न पुनः पुनः होई दुहम विभागे, विपाक में दुख ही होता है। जब दुष्ट चित्त से नए कर्मों का उपार्जन किया है, बंद किया है, जब वो भोगने का समय आएगा तो वो जो अशुभ कर्म बंधे हैं तो उनका परिणाम भी क्या होगा? अशुभ ही होगा। अशुभ है तो वो दुख रूप होगा, क्लेश, अशांति, असमाधि रूप होगा। इसके प्रकरण की अंतिम गाथा, गंधे विरक्तो मनुओ विशोको, एण दुखो परंपरेण, न लिपाई भव मज्जे भी संतो, जलेन वा पोखरणी पलासा। गंधे विरक्तो, गंध से जो विरक्त है, गंध से जो विरक्त है, मनुओ मनुष्य, मतलब जे आत्मा, भी सोगो, वह शोक से रहित होता है, उसको शोक का सामना नहीं पड़ता, करना नहीं पड़ता। 60वीं गाथा, गंधे विरक्तो मनुओ विसोगो, एण दुखोह परंपरेण, न लिपाई भाव मच्चे भी संतो, जलेण वा पोखरणी पला। जो मनुष्य से विरक्त है वह शोक से रहित होता है, उसको शोक का सामना नहीं करना पड़ता। एण दुखोह परंपरेण, ऐसा जीव जो शोक से रहित है, गंध से विरक्त है, वह दुख समूह की परंपरा से भाव मध्य संसार के मध्य में रहता हुआ भी न लिपाई, वह लिप्त नहीं होता। कैसे? जलेन व पोखरणी पलाशम, जैसे जल से पुष्करणी पलाश, कमलनी का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता, इसी प्रकार वह जो गंध से विरक्त है
वह दुख समूह की परंपरा से संसार में रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता। इस प्रकार गंध घ्राण इंद्रिय के प्रकरण का समापन हुआ। अब इसके आगे जीवा रसना इंद्रिय। जीभाए रसं गहनं वयंती तंग राग हेयं तुमनुन्न माहु तंग दोष हेयं अमनुन्न माहु समो य जो तेसु से बिय रागो। जीभाए रसं गहनं वयंती। रस जीवा का ग्राह्य है ऐसा कहते। तंग राग हेयं तमनुन्न माहु। जो मनोज्ञ रस है वह राग का हेतु है। तंग दोष हेयं अमनुन्न माहु। और जो अमनोज्ञ रस है वह द्वेष का हेतु है। समो य जो तेसु से बिय रागो। जो इनमें सम है वह बीत राग है। जो मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों रसों में सम रहता है, मनोज्ञ के प्रति आसक्ति नहीं, अमनोज्ञ के प्रति कोई द्वेष नफरत घृणा नहीं, इस आत्मा को उस आत्मा को वीतराग कहा जाता है। रसस जिह्वं गहनं वयंती। जिह्वाय रसं गहनं वयंती। रागस हेयं समनुन्न माहु। दोषस हेयं अमनुन्न माहु। रसस जिह्वं गहनं वयंती। जीवा जो है वह रस का ग्राहक है ऐसा बोलते हैं, कहते हैं। और जीभाए रसं गहनं वयंती। और जो रस है वह जीवा का ग्राह्य है ऐसा कहते हैं। जीवा ग्राहक है और रस ग्राह्य है। रागस हेयं समनुन्न माहु। दोषस हेयं अमनुन्न माहु। जो मनोज्ञ रस है वह राग का हेतु है और अमनोज्ञ रस है वह द्वेष का हेतु है। रसेषु जो गिद्धिम वेई तिब्बम अकालियम पावई से विनाशम। रागा उरे बड़िस विभिन्न काय मच्छे जहाँ आमिष भोग गिद्धे। रसेषु जो गिद्धिम वेई तिब्बम। जो जीव रसों में तीव्र गृद्धि को प्राप्त होता है, से वह अकालियम बिना काल के पावई विनाशम विनाश को प्राप्त होता है। रागा उरे जैसे राग से आतुर। बड़ी से विभिन्न काय मतलब कांटे से जिसका शरीर बिंद गया है। जैसे मछलियों का दृष्टांत दिया जाता है, मच्छे मच्छ मत्स्य। जहां जैसे आमिष भोग गिद्ध है, मांस रूपी भोग में जो गिद्ध है, बडिस कांटे से जिसका शरीर बिंद गया है, ऐसा जीव राग से आतुर विनाश को प्राप्त होता है। प्राय करके लोग जानते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए मछेरे कांटे में मांस का टुकड़ा लगा करके, जहाँ गीला आटा तो घुल जाता है, जल्दी मांस का टुकड़ा स्थायी रहता है पानी में, जहां जहां मछलियां हैं वहां फेंक देते हैं। और मछली को रस के अंदर गिद्ध होने के कारण वह मांस के टुकड़े को तो देख रही है, लेकिन उसके पीछे जो डोरी लगी हुई है वो पहले तो दृष्टि में आती नहीं, आती है तो उस ओर ध्यान जाता नहीं। रस वृद्धि के कारण से मांस के टुकड़े को मुंह में डाल लेती है और निगलती है। जैसे निकलती है तो उसको जिसने उस डोरी को पकड़ा वो खींचता है और गले में जब वो कांटा चुभता है
और जोर लगाए भी हटने को तो दर्द होती है, फिर उसको कांटे के अनुसार ही जहां जहां खींचा जाता है वहीं पर उसको जाना पड़ता है। आखिर मछलियां पकड़ने वाले के हाथ में आ जाती हैं और उसके हाथों के माध्यम से मारी जाती है। तो कहा जाता है जैसे रस वृद्धि के कारण से उस मछली को विनाश का सामना करना पड़ा, अपने जीवन से हाथ धोने पड़े, ऐसे दूसरे जीव भी जो हैं इन रसों के अंदर गिरद जो हैं वो भी बिना काल के मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कितनी बार सुनते हैं रस रस में बहुत खा लिया, पेट खराब हो गया, बीमारी का शिकार हो गए, और यदि इलाज ना हुआ तो जहां तक के मृत्यु का भी सामना उनको करना पड़ता है। तो ये रस की भयानकता के संबंध में कहा है कि, तो आगे फरमाया है जे जावि दोषं समवेयि तिब्बं कंसी खणे सेउ उवेयि दुखं दुदंत दोषेण शयन जंतु रसं न किंचि अवरज्झहि से। जे जावि दोषं समवेयि तिब्बं, पहले तो पूर्व गाथा में तो राग को लेकर के कहा, लेकिन जहां पर आगे अगली गाथा में द्वेष को लेकर के, जे जावि जो लोग दोषं समवेयि तिब्बं, उस प्रतिकूल गंध के प्रति, प्रतिकूल रस के प्रति जो तीव्र द्वेष रखते हैं, तीव्र द्वेष को प्राप्त होते हैं, तंसी खड़े उसी क्षण सेव उभय दुखम वह दुख को प्राप्त होते हैं। दुदांत दोषेण शयन जंतु, अपने ही दुर्दांत दोष से जीव जो है दुख को प्राप्त होता है। रसंग न किंची अवरज्जयी से, कहते हैं उस व्यक्ति का रस कुछ भी अपराध नहीं करता, वो कुछ नहीं बिगाड़ता उसका, लेकिन व्यक्ति अपने दोष के कारण से परेशान होता है, दुखी होता है, हाथ पटकता है, क्या क्या करता है जब प्रतिकूलता आ जाती। एगंत रत्ते रुइरे रसम्मी अताली से कुणई पौसम दुख संपीलम वेई वाले ना लिप्पाई तेण मुनि विरागो। रुइरे रसम्मी, जो रुचिर मतलब अनुकूल मनोज्ञ रस में जो एकांत रखते एकांत रक्त है, और अताली से कुणई पौसम, जब प्रतिकूल रस उसके सामने आ जाता है तो उसके प्रति द्वेष करता है। दुख से संपीलम वही वाले, कहते हैं कि जिस समय वो द्वेष करता है तो दुख समूह को, दुख की पीड़ा को वो प्राप्त होता है, वह बाल न लिपाई तेण मुनि विरागो, लेकिन जो विरक्त मुनि है वह उस राग द्वेष से लिप्त नहीं होता। जब राग द्वेष से लिप्त नहीं है तो उसको दुखी भी होना नहीं पड़ता। रसाणु गासाणु गए जीवे चरा चरे हिंसा अनेक रूपे चित्ते ही ते परितावे वाले पीले अतठ गुरु की लिखे। रसाणु गासाणु गए जीवे, कहते जे रस की इच्छा के पीछे चलने वाला जीव, चराचरे हिंसाई अनेक रूपे, अनेक प्रकार के चर अचर स्थावर त्रस जीवों की हिंसा करता है। चित्ते ही ते परितावे वाले, वह बाल नाना प्रकार से उन जीवों को परितापित करता है, दुखी करता है। पीले अतठ गुरु किलिठे, अपना प्रयोजन जिसके लिए प्रधान है, प्रमुख है, ऐसा क्लिष्ट परिणामों वाला, क्रूर परिणामों वाला उन त्रस स्थावर जीवों को पीड़ित करता है, दुखी करता है। रसाणु वायण परिगहेण उपायण रक्षण संनियोगे वय वियोगे कहिं सुहंसे संभोग काले अतिथि लाभे। कहते रस के अनुराग, रस में अनुराग होने के कारण और परिग्रह में ममता के कारण से, ममत्व भाव के कारण से उसके उपायन, उसके उत्पादन में, रक्षण उनके संरक्षण में, संनियोगे उसके उपयोग में, फिर व्यय व्यय होने पर, कम होने पर, खर्चे जाने पर, वियोगे उनका वियोग होने पर, कहिं सुहं से उसको सुख कैसे हो सकता है, जब कहाँ पर उसको सुख मिला है। संभोग काले अतिथि लाभे, और उसके उपभोग काल में भी उसे तृप्ति नहीं होती। रसे अतिथ्य परिगहेय सत्तो सत्तो न उवेई तुठी अतुठी दोषेण तुही परस लोभाविले
आयई अदर्थम, आगे का है कि जो रसे आतिथ्य, रस में और तृप्त है। परिग्रह और परिग्रह में सत्तो व सत्तो, जो आसक्त है, अत्यंत आसक्त है, न उभय तुष्टि, उसको तुष्टि संतोष की प्राप्ति नहीं होती। अतुष्टि दोषेण दुहि परस, असंतोष के दोष से दूषित, असंतोष के दोष के कारण से दुहि वह दुखी, परस लोभाविले आयई अदर्थम, वह लोभ से दूषित आत्मा वाला, मैली आत्मा वाला, दूसरे के आदर्थ को, दूसरे के परिग्रह को, पदार्थों को वह छीनता है, चुराता है। तणहा विभूय स अदत्त हारिणो, रसे अतित्त स परिगहेयो, माया मूसं बद्धाई लोभ दोषा, तथा भी दुखा ने विमुच्चई से। तणहा विभूय स, जो तृष्णा से अभिभूत है, तृष्णा से ग्रस्त है, दूसरे की चोरी करने वाला है, अदत्त हारी है। रसे अतित्त स परिग्रह, जो रस में अतृप्त है, उसके परिग्रह में भी जो अतृप्त है। माया मूसंग बद्धई लोभ दोषा, लोभ के दोष के कारण से उसके माया मृषा, छल कपट झूठ, ये सब दोष बढ़ते हैं। तथा भी दुखा ने विमुच से, इतना कुछ करने पर भी वह दुख से मुक्त नहीं होता। मोसस पच्छाय पुरथौय, पौग काले दुहि दुरंते, एवं अदत्तानि समाययन्तो, रसे अतित्तो दुहियो अनिसो। मोसस पच्छाय पुरथयो, पौग काले दुहि दुरंते, वह दुहि दुखी, दुरंते दुष्ट अंतःकरण वाला, मृषा भाषण के पूर्व, मृषा भाषण के पश्चात या मृषा भाषण के प्रयोग काल में वह दुखी होता है, जिसका अंत भी बुरा होता है। एवं अदत्तानि समाययन्तो, कहते इस प्रकार वो आदत्त का ग्रहण करने वाला, चोरी करने वाला, रसे अतित्तो, रस में अतृप्त क्या होता है, उसका दुहियो अनिस्सो, वह दुखी होता है और आश्रयहीन हो जाता है। रसानुरक्त नरस एवं कत्तो सुहम होज्य किंची, तत्व भोगे विकिलेश दुखम निवत्ताई जस कयेन दुखम। कहते हैं जिसके उपार्जन करने में जितने दुख सहे उसने, रसानुरक्त नरस एवं, रस में अनुरक्त ऐसे मनुष्य के, एवं इस प्रकार कत्तो कहाँ से, सुहम हो सुख होवे, कयाई कभी भी, किंची कुछ भी, कहाँ से हो सकता है उसको सुख। तत्व भोगे भी क्लेश दुखम, उसके सेवन काल में भी क्लेश दुख का सामना, दुख ही उठाना पड़ता, वो व्यक्ति दुखी होता है जिसके लिए उसने इतने दुख सहे। और आखिर में वो आज अब जिसके लिए इतने दुख सहे, उनको पाने के बाद भी, उनको सेवन करते समय भी उसकी आत्मा को शांति तृप्ति की प्राप्ति नहीं होती। एमेव रसमि गौ पौसं उभे दुखो परंपराओ, पदुत्थ चित्तोय चिणाई कम्मं, जन से पुनो होई दुहम विभागे। एमेव इसी प्रकार रसमि गौ पौसं, रस में द्वेष को प्राप्त हुआ, जब प्रतिकूल रस का सामना करना पड़ता है तो कैसे द्वेष नफरत के भाव को प्राप्त होता है। उभे दुखो परंपराए, ऐसा व्यक्ति जो है वह क्या करा, दुख समूह की परंपराओं को, उत्तरोत्तर दुख की परंपराओं को प्राप्त होता है। पदुत्थ चित्तो चिणाई कम, ऐसे द्वेष ग्रस्त मतलब के दुष्ट चित्त वाला नए कर्मों का, चिणाई कम, नए कर्मों का चयन करता है, बंद करता है। जंग से पुनो होई दुहम विवागे, जिसके परिणाम स्वरूप उसको बाद में फिर दुख ही भोगना पड़ता है। रसे विरक्तो मनुओ विसोगो, येन दुखो परंपरेण, न लिप्पाई भव मध्य भी संतो, जलेन वा पोखरणी पलासम। जो मनुष्य, जो जीव रस में विरक्त है और शोक से रहित है, वह व्यक्ति भव मध्य भी संतो, संसार के अंदर रहता हुआ भी
दुखो परम प्रेण, दुख समूह की परंपरा से न लिप्त नहीं होता। जैसे जलेन व पोखरणी पलासम, जैसे पुष्करणी कमलनी का पत्ता पानी से लिप्त नहीं होता, ऐसे मैं भी दुख परंपराओं से लिप्त नहीं होता। इस प्रकार रसना इंद्रिय का वर्णन हुआ। अब इसके आगे स्पर्शन इंद्रिय का विषय। काय सफासं गहनं वयंती तंग राग हेयं तुमनुन्न माहु, तंग दोष हेयं अमनुन्न माहु, समो य जो तेसु स विय रागो। काय सफासं गहनं वयंती, कहते जो हासं स्पर्श है वह कायस, काय स्पर्श इंद्रिय का, काय का शरीर का मतलब स्पर्श इंद्रिय का, उसका ग्राह्य है कौन? स्पर्श। तंग राग हेय बयंती ऐसा कहते हैं। तंग राग हेयं तो मनुन्न माहु, वह जो रस है मनोज्ञ है तो वह राग का हेतु है। तंग दोष हेयं अमनुन्न माहु, जो अमनोज्ञ स्पर्श है वह द्वेष का हेतु है। समो यह जो तेसु से भीय रागो, जो दोनों अवस्थाओं में सम रहता है वह बीत राग है। फासस कायं गहनं वयंती, कायस फासं गहनं वयंती, रागस हेयं समनुन्न माहु, दोषस हेयं अमनुन्न माहु, फासस कायं गहनं वयंती। कहते जो काय है वह स्पर्श का ग्राहक है, मतलब स्पर्श इंद्रिय स्पर्श का ग्राहक है। और काय सफासं गहनं वयंती, और स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श ग्राह्य है, क्योंकि स्पर्श इंद्रिय के द्वारा जीव स्पर्श को ही तो ग्रहण करता है। तो स्पर्श क्या है? ग्राह्य हुआ। रागस हेयं समनुन्न माहु, जो मनोज्ञ स्पर्श है वह राग का हेतु है। दोषस हेयं अमनुन्न माहु, और जो अमनोज्ञ स्पर्श है वह द्वेष का हेतु है। आसेसु जो विद्धि मुवे तिब्बं अकालियं पावै से विनाशं, रागा उरे सीय जलावसन्ने गाह गहिये महिषे वरण्य। है कि फासेसु जो विद्धि मुवे तिब्बं, स्पर्श से संबंधित जो अनुकूल स्पर्श है उसके प्रति जो तीव्र गृद्धि भाव रखता है, अकालियं पावै से विनाशं, वह बिना मौत के बिना काल के विनाश को प्राप्त होता है। रागा उरे सीय जलावसन्ने, कहते हैं जो राग से आतुर, सीय जलावसन्ने शीत जल में मतलब जो आसक्त है। गाहा गहिये महिषे वरण्य, अरण्य का मतलब जंगल में, महिषे वह भैंसे के समान, और भैंसा कैसा? गाहा गहिये, जब उसको कोई ग्राहा ग्राहा बड़ा मगरमच्छ उसको पकड़ लेता है टांग से, तो फिर क्या होता है? वो विनाश को प्राप्त होता है। जहां पर कहा जा रहा है प्रत्येक के प्रकरण में कि विनाश को कौन प्राप्त होता है? जो तीव्र आसक्ति को प्राप्त होता है। कहते हैं जिनके तीव्र आसक्ति नहीं है वो तो फिर भी अपने आप अपना विवेक जागृत हो जाए या दूसरा कोई उसको कह दे तो वो संभल जाता है। लेकिन जिसके अत्यंत आसक्ति है, अपना विवेक भी काम नहीं करता उसका, और दूसरे का उपदेश भी काम नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति का विनाश में फिर ज्यादा टाइम नहीं होता। तो कहा जा रहा है कि ऐसे सब अनुकूल मनोज्ञ स्पर्श में जो तीव्र वृद्धि को प्राप्त होता है वह बिना काल के वह मृत्यु को विनाश को प्राप्त होता है। और जहां पर दृष्टांत दिया है, यह भैंसे का दृष्टांत दिया है, जिसके संबंध में कहा जाता है भैंसों को गर्मी ज्यादा लगती है, उनकी प्रकृति ऐसी है चमड़ी पतली होने के कारण से। तो जहां पर दृष्टांत दिया जा रहा है जंगल का, कहते हैं कि जंगल में बड़े बड़े तालाब सरोवर जहां पर मगरमच्छ भी है,
और गर्मी से संतप्त भैंसे उस गर्मी के समय शीतल पानी का शीतल स्पर्श उसका अनुभव करने के लिए वह उस पानी के अंदर प्रवेश कर देते हैं। अब भैंसे ऐसे हैं जो पानी में तर भी लेते हैं और तरते तरते जो है आगे निकल जाते हैं जहां पर मगरमच्छों का वास है। तो कहा जाता है कि मगरमच्छ पानी में हलचल देख करके देखता है और आ करके उसको टांग से पकड़ लिया, और टांग से पकड़ने कारण से कहा जाता है स्थल की अपेक्षा पानी में मगरमच्छ का जोर ज्यादा चलता है, और भैंसे आदि है इनका पानी की अपेक्षा स्थल में तो जोर ज्यादा चलता है लेकिन पानी में इतना जोर नहीं चलता। अब वो मगरमच्छ जो है पकड़ के गहरे पानी में ले जाता है और उनको मार के खा जाता है। बेचारे का जीवन खत्म हो गया। किस कारण से? उस पानी के स्पर्श के जो शीतल स्पर्श है उसमें अत्यंत वृद्धि भाव होने के कारण से। यदि वो किनारे पर होता तो फिर भी वो अपने पानी से जैसे कैसे अपने प्राण बचा लेता, लेकिन जब गहरे पानी में चला जाता तो वहां उसका कोई जोर नहीं चलता। और दूसरा कहा है कि सरोवर तो गांवों के आसपास भी होते हैं, वहां का दृष्टांत न दे करके जंगल का दिया है। कहा जाता है कि गांव आदि के नगर आदि के आसपास में हो तो दूसरे व्यक्ति भी उसको छुड़ा सकते हैं, लेकिन जंगल के अंदर कोई भी उसका त्राण उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं, तो वहां पर उसका विनाश निश्चित ही होता है। तो कहा जा रहा है कि जैसे वो मारा जाता है ऐसे ही स्पर्श इंद्रिय के विषय जो स्पर्श है, अनुकूल स्पर्श, उनमें जो गृध्र है आखिर उनका भी क्या होता है? इस तीव्र गृद्धि के कारण से एक दिन बिना टाइम के समय से पहले ही उनको विनाश का सामना करना पड़ता है। अब इसके आगे जो और वर्णन आएगा फिर जैसे समय होगा सुनाने कल तो सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो वैधायाण नमो लोए संसाहुण केशो पंच नमो कारो सव पावपणासनो मंगलानंत सम्मेति परमं हवै मंगलम्। श्री चतारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहो मंगलम केवले पुनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहो लोकोत्तमा केवले पुनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवले पुनातं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरण सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय अमृत। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।